कि तोड़ बेड़ियां तानाशाह की दिल में जो जज्बात है, कि तोड़ बेड़ियां तानाशाह की दिल में जो जज्बात है। ऐ किसानों संघर्ष करो, ये देश तुम्हारे साथ है, ये देश तुम्हारे साथ है। हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कबीर ब्रिजेश में। साथियों, पिछले 90 दिनों से भारत का किसान भारत सरकार से अपील कर रहा था कि ये जो काला कानून, ये जो कृषि कानून बनाया गया है, इसे वापस लिया जाए, वरना हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भारत सरकार अपनी तानाशाह कायम रखने के लिए भारत के किसानों का गला घोटने के लिए तैयार हो गई। साथियों, तैयार हो गई। कहते हैं कि जब पानी सर से ऊपर गुजरने लगता है तो संघर्ष के सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं होता है, कोई जरिया नहीं होता, और यही कर दिखाया भारत के किसानों ने। जब भारत के किसान मजबूर हो गए, भारत सरकार अपने काले कानून को वापस लेने के लिए राजी नहीं हुई, तो भारत के किसानों ने आंदोलन करने के लिए सड़कों पे आना प्रारंभ कर दिया। हुआ यूं कि 26 नवंबर अर्थात संविधान दिवस वाले दिन भारत के किसानों ने भारत की जगह जगह आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। और ये आंदोलन इतना उग्र हो गया, ये आंदोलन इतना तेजी से बढ़ने लगा, ये क्रांति इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि भारत सरकार के कानों में ये आवाज गूंजने लगी। लेकिन इसे फिर भी शांत करने के लिए भारत सरकार ने भारत के किसानों पर आंसू गैस के गोले, 5 साल पुराने आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आप सोच सकते हो, 5 साल पुराने। फिर भारत के किसानों पर पानी की बौछार करी गई, लेकिन भारत का किसान आ गया था कि करना है या मरना है। मैं किसानों से अपील करता हूं, हे मेरे भारत के किसानों, मैं कहता हूं कि अगर आज संघर्ष करना सीख जाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, और अगर आज आप संघर्ष नहीं करोगे तो भूल जाना कि आपके आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। साथियों, भारत सरकार ने आंसू गैस के गोले और पानियों की बौछार की। मुझे याद आती हैं एक कवि की वो पंक्तियां कि नींद पूरी किए बिना बच्चों संग जिए बिना, वो आराम किए बिना पैदा करता धान को। कि नींद पूरी किए बिना बच्चों संग जिए बिना, वो आराम किए बिना पैदा करता धान को। और बोगे जैसा काटोगे वैसा बांटोगे, वो ऐसे आदर्श देता रहा है जहान को। कि कभी अतिवृष्टि झेली कभी अनावृष्टि झेली, कि कभी अतिवृष्टि झेली कभी अनावृष्टि झेली, झेला है सदा उसने आंधी और तूफान को। कि महंगाई की मार से वैसे ही मारा हुआ है, फिर लाठियों से क्यों मारा जा रहा है किसान को। कि महंगाई की मार से वैसे ही मारा हुआ है, फिर लाठियों से क्यों मारा जा रहा है किसान को, लाठियों से क्यों मारा जा रहा है किसान को। पिछली रात साथियों, भारत के गृह मंत्री अर्थात 28 नवंबर को भारत के गृह मंत्री आते हैं लाइव और कहते हैं कि किसानों से मैं अपील करता हूं कि जो प्रशासन ने जगह सुनिश्चित की गई है वहां जाकर के आंदोलन करें, और भारत सरकार आपकी बात सुनने के लिए राजी है, तैयार है। तो मैं भारत के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि पिछले 90 दिनों से भारत का किसान आपसे विनती कर रहा था, अनुरोध कर रहा था, तब आप क्यों नहीं सुनने के लिए तैयार थे, और आज फिर क्यों सुनने के लिए तैयार हो गए। और सुनने के लिए तैयार भी क्या, वो ये कह रहे हैं कि आज आप अपना आंदोलन बंद कर दीजिए, कल हम आपकी बात सुनेंगे। तो मैं भारत के गृह मंत्री से फिर कहना चाहता हूं कि हम कैसे मान लें कि आप कल हमारी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओगे, भारत के किसानों की बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओगे। साथियों, ये भारत के किसान हैं। भारत का किसान अगर अन्न उगाना जानता है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानता है, और वह आज अपने अधिकारों को लेकर के रहेगा। भारत सरकार से पुनः विनती करता हूं कि भारत सरकार भारत के किसानों की बातों को माने। मैं भारत के गृह मंत्री से पुनः अपील करना चाहता हूं कि आप जाकर के भारत के किसानों की बातें सुने। धरने प्रदर्शन पर जहां किसान बैठे हैं वहां किसानों के नेताओं की बातें सुने। कहीं ऐसा ना हो ये आंदोलन इतना उग्र हो जाए कि भारत को तबाह करके रख दे। फिर मत कहना कि भारत को बर्बाद करने के लिए आप जिम्मेदार नहीं थे। ध्यान रखना,
जब कांग्रेस शासन काल में भारत का किसान आंदोलन करता था तो भारत के आप ही की पार्टी के नेता ये कहते थे कि किसानों का आंदोलन जायज है। और जब आपके समय पर, आपकी पार्टी के समय पर, आपकी पार्टी की सत्ता के समय पर ये किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आपकी पार्टी का ही एक जिम्मेदार नेता ये कहता है कि भारत का कटमुल्ला आंदोलन कर रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत का किसान ना तो हिंदू होता है, भारत का किसान ना तो मुसलमान होता है, भारत का किसान होता है, भारत का किसान भारत का अन्नदाता होता है। अगर अन्नदाता ने कमर कस ली तो ध्यान रखना, भूखमरी आ जाएगी, भारत देश बर्बाद हो जाएगा, भारत में कोई जीवित नहीं रहेगा। तो साथियों, मैं आप सभी देशवासियों से पुनः अपील करना चाहता हूं कि आप सभी मिलजुल कर, पार्टी किसी की भी बनाइए, सरकार किसी की बनाइए, मैं नहीं कहता, लेकिन आप भारत के किसान के लिए तैयार हो जाइए। भारत के लिए किसान, जो किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं, उनके संघर्ष में तैयार रहिए, उनके साथ कांधे से कांधा मिला करके तैयार रहिए साथियों। तो हो सकता है कि आप और हम दोनों सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, वंदे मातरम। मैं आप सभी से पुनः अपील करता हूं कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और भारत के किसानों को एक संघर्ष में आप उनका साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।